पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनौतियों का सामना सिर्फ राजनीतिक और प्रशासनिक मोर्चों पर नहीं बल्कि अपनी पार्टी के भीतर भी कर रही है। ऐसा इससे पहले नहीं देखा गया जब वे मुख्यमंत्री रहते हुए पार्टी के भीतर से समर्थन को लेकर जूझ रही हो। उनकी पार्टी में एक टूट सी दिखाई दे रही है। यह टूट उन दरारों के साथ जुड़ती दिखाई देती है जो ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के टीएमसी में नंबर 2 की चर्चा से शुरू हुई थी। अब ममता बनर्जी पूरी अकेली हो गई है। आरजी कर अस्पताल में हुए बलात्कार और हत्या के मामले के बाद ममता बनर्जी काफी आलोचनाओं का शिकार हो रही है, लेकिन इस पूरे मामले के दौरान अभिषेक बनर्जी दूरी बनाते दिखाई दिए। सांसद अभिषेक बनर्जी ने इस मामले पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा था आरोपी का एनकाउंटर कर दिया जाना चाहिए। वे ममता बनर्जी की ओर से निकाली गई रैली में भी शामिल नहीं हुए थे। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक अभिषेक बनर्जी के करीबी सूत्रों का दावा है कि वह इस बात पर अपनी नाखुशी जाहिर करना चाहते थे कि मामले को प्रशासन द्वारा ठीक तरह से नहीं संभाला गया। वे आरजी कर अस्पताल से हटाए गए प्रिंसिपल की दूसरे अस्पताल में तुरंत पोस्टिंग से लेकर बलात्कार और हत्या के विरोध में बैठे डॉक्टरों पर हमला करने वाली भीड़ को रोकने में पुलिस की विफलता पर भी नाराज है। इस मामले में मतभेद और बढ़ गए हैं क्योंकि मामले से निपटने के तरीके पर सवाल उठाने वाले टीएमसी के अन्य नेताओं पर कार्रवाई की गई है। पूर्व राज्यसभा सांसद शांतनु सेन को प्रवक्ता पद से हटा दिया गया, जबकि मौजूदा राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय को कोलकाता पुलिस से गलत सूचना फैलाने के लिए नोटिस मिला और उन्होंने इसके खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मामला सामने आने के बाद टीएमसी के सभी बड़े नेता एक सुर में बात कर रहे थे, लेकिन पार्टी में नाराजगी की खबरें तब सामने आई जब आरजी कर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल को ट्रांसफर कर कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रमुख बना दिया गया, जिसका काफी विरोध भी हुआ। हजारों की भीड़ के आरजी कर में तोड़फोड़ प्रदर्शनकारी डॉक्टरों पर हमले से भी कई टीएमसी नेताओं में नाराजगी थी, जिसमें पुलिस की भूमिका पर सवाल उठे। अभिषेक बनर्जी के करीबी नेताओं का मानना है कि संदीप घोष को फिर से नियुक्त करने में लापरवाही और भीड़ को रोकने में विफलता ऐसी गलतियां थी जो पूरी तरह से टाली जा सकती थी। 20 मई 2011 में पश्चिमी बंगाल के भारतीय राज्य की 8वीं और वर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में सेवा कर रही है, जो इस पद को संभालने वाली पहली महिला है। कुल 13 साल वो प्रदेश की लगातार मुख्यमंत्री है, पर जिस तरह कोलकाता डॉक्टर रेप और मर्डर केस में लीपापोती हो रही है, उससे लगता नहीं कि चौथे टर्म के लिए जनता उनको फिर से चुनने की गलती करेगी। जिस तरह का माहौल उनके खिलाफ बन रहा है, कम से कम उससे तो यही लग रहा है। पार्टी में उनके खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है, घर में भी सब ठीक नहीं लग रहा है। विपक्ष लगातार हमलावर है, कांग्रेस से भी अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा। भाई अभिषेक बनर्जी से बढ़ती दूरी उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। 1993 में नादिया जिले में हुए एक बलात्कार पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए वो रॉयटर्स बिल्डिंग में घुस गई थी। तत्कालीन ज्योति बसु की वामपंथी सरकार ने उन्हें घसीटते हुए बाहर कर दिया था। ठीक 3 दशक बाद एक बलात्कार केस में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए जनता अब उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने के लिए तैयार दिख रही है। ऐसे में क्या कुछ कहना है आपका इस खबर को लेकर, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।